जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, बी संबलपुर, सी कटक, डी राउरकेला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक है और नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है नवीन पटनायक जी को। ठीक है, देखिए कटक कहाँ है? तो कटक में एक केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और चिल्का झील रामसर साइट में शामिल होने वाली भारत की पहली झील है। ये कब शामिल हुई थी? तो 1981 ईस्वी में चिल्का झील ये रामसर साइट में शामिल हुई थी। और रामसर साइट कहाँ है? तो रामसर स्थान कहाँ है? तो रामसर स्थान ईरान में है। और रामसर स्थान ईरान में है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में राउरकेला है। राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और राउरकेला में ही अभी हाल ही में बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, हॉकी का सबसे बड़ा वो स्टेडियम होगा, उसकी क्षमता होगी 20,000, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू उड़ीसा के क्योझर सीट से ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी पेले, सी डिएगो माराडोना, डी लियोन मेसी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये कितना गोल किए थे? तो 770 ये गोल किए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना गोल किए थे? तो 770 गोल किए थे। ये कहाँ के निवासी थे? देखिए तो पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन। ठीक है, देखिए ये पेले ने कितना गोल किया था? तो पेले ने 767 गोल किया था। ठीक है, पेले ने 767 गोल किया था। ये कहाँ का है? तो ब्राज़ील का है ये। तो ब्राज़ील का ये निवासी है। ठीक है, और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील में ही कहवा के पात्र को क्या बोलते हैं? तो फैजेंडा बोलते हैं। कहवा के पात्र को क्या बोलते हैं? तो फैजेंडा बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये डिएगो माराडोना ऑप्शन नंबर सी में दिया है। डिएगो माराडोना कहाँ की है? तो अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स। और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? तो ला प्लाटा नदी के किनारे है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं अर्जेंटीना के घास को मैदान को। देखिए ये लियोन मेसी कहाँ के? तो ये भी अर्जेंटीना की हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष दोबारा किसको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर है गोविंद चिंतालू, बी थॉमस बक, सी डेविड माल्पस, डी क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बक। ये 2025 तक थॉमस बक रहेंगे। ठीक है, ये थॉमस बक को अभी हाल ही में ये सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इन्होंने सियोल शांति पुरस्कार लेने से मना कर दिया। ठीक है, ये गोविंद चिंतालू कौन है? तो गोविंद चिंतालू नाबार्ड के ये अध्यक्ष हैं। गोविंद चिंतालू। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। और 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में डेविड माल्पस। ये डेविड माल्पस कौन है? तो डेविड माल्पस विश्व बैंक के क्या हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक। ये देखिए क्रिस्टिना जॉर्जिवा आईएमएफ की अध्यक्ष हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये अध्यक्ष हैं। और आईएमएफ की मुद्रा क्या है? तो एसडीआर। और एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेशल ड्राइंग राइट। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? दोस्तों देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी इक्वाडोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। ये यूएसए कितने नंबर पे है? तो
दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इराक कितने नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे भी इराक है, ठीक है। देखिए यूएसए की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और इराक की राजधानी कहाँ है, तो बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद। और बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाइग्रिस। टाइग्रिस, बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है सऊदी अरामको। सऊदी अरब की तेल कंपनी है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्विटो, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी क्यूबा, सी मैक्सिको, डी अल सल्वाडोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल सल्वाडोर। इसकी राजधानी कहाँ होगी, अल सल्वाडोर की सल सल्वाडोर राजधानी होगी। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ होगी, तो सल सल्वाडोर, ठीक है। सान सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या होगी, तो कोलन इसकी मुद्रा होगी, ठीक है। ये देखिए कनाडा, ये देखिए कनाडा। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन है, तो विनीपेग। ये विनीपेग कहाँ है, तो कनाडा की है, ठीक है। कनाडा की है विनीपेग। और विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश भी कौन है, तो कनाडा ही है, ठीक है। और क्यूबा को क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं, ठीक है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो हवाना है, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ठीक है। और मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह भारतीय क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर है विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी ऋषभ पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विराट कोहली इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और इनकी एक पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, इनकी एक पुस्तक है। और महेंद्र सिंह कहाँ के हैं, तो ये रांची झारखंड के हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि देखिए रिहैब योजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक होगा। देखिए कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन है दोस्तों, तो कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों अभी हाल ही में कौन है, तो विजयनगर है। कर्नाटक का विजयनगर है। और विजयनगर की स्थापना किसने की, तो हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर बुक्का ने की थी। और हरिहर बुक्का ने। और विजयनगर की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी है। विजयनगर की राजधानी हम्पी है, ठीक है। और विजयनगर के सम्राट कौन थे, तो कृष्णदेवराय थे। और इन्होंने ही एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का क्या नाम था, तो आमुक्त माल्यदा ग्रंथ था जो कृष्णदेवराय ने लिखा था, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखिए हिमाचल प्रदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश तो 100% LPG कनेक्शन, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहीं पे हींग की ही खेती करने वाला भी पहला राज्य बना है कौन, तो हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि 8वां भारत के किस अभिनेता को बाफ्टा अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर नामांकित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आदर्श गौरव, बी राजकुमार राव, सी रामिन बहरीन, डी मनोज बोहरा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आदर्श गौरव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आदर्श गौरव। देखिए बाफ्टा के बारे में जानें दोस्तों। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रिटिश
ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। देखिए बाफ्टा का ये फुल फॉर्म होगा, ठीक है। और देखिए ये बाफ्टा ये कौन सी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे, किस फिल्म के ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे, तो फिल्म का नाम था कौन, तो दी वाइट टाइगर, दी वाइट टाइगर। और दी वाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा लेखक हैं, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है इस फिल्म के, तो रामिन बहरीन। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में रामिन बहरीन इसके डायरेक्टर हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में चर्चित संगे ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इटली, बी मोनालोवा, सी इस्तांबुल, डी इक्वाडोर। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो क्विटो है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए और देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है। देखिए इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इटली की गंगा किसको कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। और इटली में ही रक्त की वर्षा होती है, इटली में ही रक्त की वर्षा होती है, इटली में रक्त की वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए मोनालो हवाई द्वीप है, मोनालो कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इस्तांबुल देखिए दोस्तों, इस्तांबुल कहाँ का है, इस्तांबुल दोस्तों, तो ये देखिए इस्तांबुल देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश केंद्र इस्तांबुल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, देखिए बी में दिया है शिक्षा मंत्रालय, सी में दिया है रक्षा मंत्रालय, डी में दिया है जल शक्ति मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं। इसके मंत्री थे रामविलास पासवान, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और तब इसका कार्यभार पीयूष गोयल जी को दे दिया। देखिए शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री है। देखिए रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। और भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन थे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत के पहले कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हाल ही में पहले कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। देखिए मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं, 7 टापुओं का नगर कहते हैं मुंबई को। और गुरु जल बोर्ड कहाँ है, तो मुंबई में। और समान सुविधा लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है, तो गोवा है। और समान सुविधा का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता लागू होता है, ठीक है, समान सिविल संहिता लागू होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एंटी डोपिंग शुल्क को लगाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू उत्पादकों का रक्षण करना, बी जीएसटी, सी सेवा कर को बढ़ावा देना, डी उत्पादन को कमी करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घरेलू उत्पादों का रक्षण करना। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर असम पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला असम पहला राज्य था, ठीक है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 कि 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी उत्तर प्रदेश, सी रांची, डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन दोस्तों? मुंबई। किसको हराया था? तो उत्तर प्रदेश को हराया था। उत्तर प्रदेश इसका विजेता बना था। और उत्तर प्रदेश में एक देखिए छतरी योजना उत्तर प्रदेश की संबंधित है, ठीक है। और मणिपुर में कैबू लेमजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? कैबू लेमजाओ नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है नासा, बी में है स्पेस एक्स, सी में है कॉस्मोनाइट्स, डी में है ट्राइकोनाइट्स। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा नासा। कंपनी है तो स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? स्पेस एक्स तो अमेरिका की कंपनी है। और अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसी के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 143 सैटेलाइट को एक ही बार में प्रक्षेपित कर दिया गया। और ऐसा करने वाला विश्व में प्रथम देश बन गया ये USA, ठीक है। देखिए कॉस्मोनाइट रूस के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? कॉस्मोनाइट। और ट्राइकोनाइट्स चीन के अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, लास्ट सवाल। थैंक मॉम अभियान अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? थैंक मॉम अभियान अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में एक ऐप हुआ था रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल उद्यान है छत्तीसगढ़ में। और बिहार में एक अभियान चालू हुआ था प्यार का पौधा। और उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना, चंबा सुरंग और नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।